राइट फ्रेंड, तभी तक हम लोगों ने इस CSS कोर्स के अंदर काफ़ी कुछ देखा है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे CSS यूनिट्स की। मैंने ऑलरेडी 2 एम्प्टी फाइल्स बना के रखी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट और 1 प्रेस करूँगा। टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे लिख लूँगा CSS यूनिट्स और इसको मैं लिंक कर दूँगा किसके साथ, units.css के साथ। आप लोग कहोगे कि ये जो यूनिट्स होते हैं ये क्या होते हैं। देखो, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी वेबसाइट्स बनाई हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उसके अंदर हम लोग किसी भी पैराग्राफ का या हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ अगर हम लोगों ने बड़ा या छोटा करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, उसको पिक्सल में सेट करते थे कि 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल। ठीक है, और अगर हम लोग को किसी भी डिव की या इमेज की हाइट या विड्थ सेट करनी होती थी तो हम लोग परसेंटेज में या पिक्सल में करते थे, जो कि एक पुराना तरीका था, बहुत सालों से चलता आ रहा है। लेकिन CSS के अंदर एडवांस किस्म के यूनिट्स भी होते हैं जो कि मोस्टली प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को वो ही यूज़ करने हैं। अब कोशिश करनी है कि ये जो पिक्सल है या परसेंटेज है इसको आप लोगों ने अब यूज़ नहीं करना। तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ कि ये जो पिक्सल है ये हमें क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, ये क्या ये मसला हमारे लिए बनाते थे पहले पिक्सल। यहाँ पे डॉट यूनिट्स नेम की मैं एक क्लास ले लूँगा डिव के अंदर और क्या करूँगा, यहाँ पे इसको करता हूँ मैं कॉपी यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाऊँगा मैं और सबसे पहले मैं इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ 800 पिक्सल और इसी तरह इसकी हाइट सेट कर देता हूँ 400 पिक्सल और इसको एक बॉर्डर भी दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर का। और यहाँ पे आऊँगा, ओपन कर लूँगा इसको लाइव सर्वर के अंदर। आप लोग कहोगे कि ये जो CSS यूनिट्स हैं क्या ये डब्बा है? नहीं मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको, ये जो ऊपर आप लोगों को ये जो 2 नज़र आ रहे हैं ना, ये रीस्टोर डाउन, इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये ऐसे ये जो स्क्रीन है ये आ जाएगी। यहाँ पे मैं जैसे ही जाऊँगा और इसको यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा ना, ये कोलैप्स करूँगा तो ये देखो इसने ये जो हॉरिजॉन्टली है वो स्क्रॉल बार दे दिया है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी वेबसाइट है ना ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। इसको फ़िलहाल के लिए आप लोग वेबसाइट ही समझ लो। और जब भी आप लोगों की वेबसाइट के अंदर हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार आ जाए ना तो ऐसा समझा करो कि आप लोगों की जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब मैंने इसकी जो विड्थ थी और हाइट थी वो किस यूनिट्स के अंदर दी थी, पिक्सल के अंदर। तो ये जो पिक्सल यूनिट्स होता है ना ये चीज़ों को फिक्स कर देता है, पहले भी आप लोगों को मैंने बताया था। और जैसे ही वो विड्थ 800 पिक्सल से कम आती गई कोई भी डिवाइस तो उसने हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार दे दिया है। और इसी तरह यहाँ पे जाऊँगा मैं, अगेन इसको वर्टिकली ऊपर लेकर जाता हूँ तो देखो उसने वर्टिकली भी स्क्रॉल बार दे दिया है। ठीक है, क्यों दिया उसने वर्टिकली भी स्क्रॉल बार, क्योंकि मैंने उसको वर्टिकली जो हाइट थी ना, हाइट वर्टिकली होती है ना, वो भी मैंने पिक्सल के अंदर ही दी थी, इसलिए उसने स्क्रॉल बार दे दिया है। हाइट भी मैंने उसकी फिक्स ही दी हुई थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और जो इसकी विड्थ है वो मैं 50% कर देता हूँ तो ये अब जो डब्बा था ना ये स्क्रीन की 50% हो जाएगा। और अगर अब इसको मैं रीसाइज़ करता हूँ तो वो देखो उसने जो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार था वो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये जो परसेंटेज होती है ना फ्रेंड, ये बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने जो पेरेंट होता है उसके अकॉर्डिंग काम करती है। इसे आप रिलेटिव यूनिट भी कह सकते हो। जितनी इसका रिलेटिव की स्क्रीन का साइज़ होगा ना ये उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। मतलब जितनी इसकी रिलेटिव का साइज़ होगा ना ये उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रिसाइज़ करता जाएगा। अब इसका रिलेटिव क्या था, बॉडी। अब बॉडी का साइज़ जैसे ही स्क्रॉल होता जाएगा ना, छोटा होता जाएगा, तो ये उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करता जाएगा। ये देखा आप लोगों ने। और अगर ये जो डब्बा है इसको मुझे फुल हाइट, मतलब ये जो पूरी बॉडी है इसके अंदर इसको लेकर आना है तो वो मैं कैसे करूँगा। मैं क्या करता हूँ, इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। ये जो यूनिट्स है ना इसके अंदर मैं एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, डार्क क्यान कलर। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक फुल आ जाए, हाइट के अकॉर्डिंग भी एंड विड्थ के अकॉर्डिंग भी, दोनों साइड में।
तो आप लोग कहोगे कि सिंपली यहाँ पे जाओ और इसकी जो विड्थ है वो 100% कर दो। तो चलो वो भी करते हैं एक बार। चलो ये स्क्रीन के 100% तो आ गया है, लेकिन अब मुझे इसको वर्टिकली इसकी जो हाइट है वो भी इसकी यहाँ तक लेकर आनी है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और ये जो हाइट है ना इसको भी 100% करूँगा और यहाँ पे आऊँगा तो वो देखो, एक चीज़ आप लोगों ने नोट की कि ये जो हाइट है ना ये परसेंटेज में काम करती ही नहीं है। और अगर यहाँ पे मैं इसको 600 पिक्सल करता हूँ और यहाँ पे आऊँगा तो वो देखो उसकी हाइट आ गई है। अभी भी वो देखो उसने यहाँ पे स्पेस आ रही है। और अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ और 610 मतलब 610 पिक्सल करता हूँ तो यहाँ पे आऊँगा तो वो देखो ये स्क्रॉल बार वर्टिकली भी आ गया है। और जैसे ही इसको मैं वर्टिकली ऊपर लेकर जाता हूँ तो ये देखो वर्टिकली इसका स्क्रॉल बार आ रहा है। लेकिन अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टली लेकर आऊँगा तो वो स्क्रॉल बार नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी जो हॉरिजॉन्टली थी ना वो विड्थ मैंने परसेंटेज में दी हुई है। तो हमें तुक्के लगाने पड़ते हैं एक किस्म के, अगर इतनी नहीं है तो इतना कर दो, इतनी नहीं है तो इतना कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है जो इसको मार्जिन मिल रही है ना ये हटाऊँगा सबसे पहले। तो CSS रीसेट का यूज़ करके जो मार्जिन है 0 करूँगा, जो पैडिंग है वो 0 करूँगा। तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो अब ये इसको नीचे से स्क्रॉल बार दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बॉर्डर भी दिए हुआ है तो वो बॉर्डर को भी अपने साथ एडजस्ट कर रहा है। तो ये जो बॉर्डर है ना इसको भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो वो देखो अब वो नीचे से स्पेस दे रहा है, ठीक है ना। अब क्यों? ये इसी मसले को दूर करने के लिए जो CSS यूनिट्स होते हैं ना वो हम यूज़ करते हैं जो एडवांस लेवल के। अब अगर मुझे हाइट सेट करनी है ना तो मैं यहाँ पे 50 VH का यूज़ कर सकता हूँ, मतलब स्क्रीन के 50% कह सकते हो। VW का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो स्क्रीन के 50% आ गया। और इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये फुल यहाँ तक आए, या आप लोग इसको 30, 60, 70 जैसे भी वो कर सकते हो। अगर 70 मैं करता हूँ 70 व्यू पोर्ट हाइट तो ये 70 मतलब आ जाएगा स्क्रीन के। और मैं फुल चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 100 VH कर दूँगा। तो ये देखना फुल विदाउट स्पेस विदाउट स्क्रॉल बार आ जाएगा, देखा आप लोगों ने। और अब अगर आप लोग इसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जैसे भी रिसाइज करते जाओगे ये कोई भी स्क्रॉल बार नहीं देगा। ये देखा आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि ये कोई भी किसी भी साइज़ की डिवाइस आ रही है ना ये उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रिसाइज करता जा रहा है। और इसी तरह ये जो मैंने परसेंटेज दी थी ना इसकी जगह एक और यूनिट्स होता है, जैसे कि हाइट मुझे सेट करनी थी तो VW था ना, और अगर मुझे विड्थ सेट करनी है तो VW है। ये हाइट के लिए सॉरी VH था व्यू पोर्ट हाइट, और विड्थ के लिए VW है व्यू पोर्ट विड्थ। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, तो ये दो यूनिट्स हैं फ्रेंड, एक तो जो कि हम लोग हाइट और विड्थ के लिए यूज़ करते हैं। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाता हूँ तो इसको कर देता हूँ मैं 50 व्यू पोर्ट विड्थ और इसको कर देता हूँ 30 व्यू पोर्ट हाइट। तो ये इतना डब्बा बन गया, मैं इसको 50 कर देता हूँ और इसके अंदर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ लोरेम 50 वर्ड का। और मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसके अंदर पैराग्राफ आ गया। और अब आप लोग एक चीज़ देखो कि मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, एक काम करता हूँ, ये जो बैकग्राउंड मैंने दिया है ना ये हटा देता हूँ और ये जो व्यू पोर्ट विथ हाइट है ये भी हटा देता हूँ। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोट की कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ था उसका साइज़ कितना आ रहा था, मैंने तो उसको कोई फ़ॉन्ट साइज़ नहीं दिया हुआ था। ये देखो, इसका मतलब है कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ का फ़ॉन्ट साइज़ सेट नहीं करते तो वो ब्राउज़र के अंदर जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है उसको अपने अंदर एडजस्ट कर लेता है, अप्लाई कर देता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र का फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो कितना होता है वो चेक करना है ना आप लोगों को। तो क्या करो, यहाँ पे आओ, ये जो 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक करो तो इसकी सेटिंग के अंदर जाओ, अपीयरेंस के अंदर जाओगे ये वाला, तो ये एक पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जैसे ही कस्टम फ़ॉन्ट्स के अंदर आओगे तो ये आ गए फ़ॉन्ट।
यहाँ पे आप लोग जैसे ही आओगे तो ये देखो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो 60 पिक्सल है। इसको मैं जैसे ही बड़ा करूँगा, यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा हो गया। मतलब ये इस ब्राउज़र के अंदर जो भी फ़ॉन्ट साइज़ था ये उसके अकॉर्डिंग चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब इसका 30 पिक्सल हो गया। अब इसको मैं 60 पिक्सल ही कर देता हूँ। और अगर मैं इसका जो पैराग्राफ है इसको मैं एक बार ख़त्म करता हूँ, जो P है इसको मैं कर देता हूँ 1 EM। फ़ॉन्ट साइज़ इसका, फ़ॉन्ट साइज़ 1 EM। ये जो EM होता है ना, या REM, ये हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट साइज़, पैडिंग, मार्जिन इसको सेट करने के लिए। तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसको मैं थोड़ा कम जूम कर लेता हूँ, जितना था 100 कर लेता हूँ। तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जो 1 EM होता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ब्राउज़र का जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है ये उसके अकॉर्डिंग ये भी होता है। मतलब उसका 16 पिक्सल था तो ये 1 EM भी 60 पिक्सल ही है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको 2 EM कर देता हूँ तो मुझे कमेंट करके बताओ क्या आउटपुट आएगा। जी हाँ, 16 और 16 32। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ था वो 32 पिक्सल हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो EM होता है ना, ये रिलेटिव यूनिट है। ये अपने रिलेटिव काम करता है। जो इसका रिलेटिव क्या है, इसका रिलेटिव है बॉडी। अब बॉडी का साइज़ 60 पिक्सल था तो उसने क्या किया है 2 EM 60 पिक्सल ले लिया है, मतलब 16 और 16 32 ले लिया। और अगर यहाँ पे मैं आता हूँ और जो बॉडी है ना, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं कर देता हूँ अगर 10 पिक्सल, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या होगा। ऑब्वियसली 20 पिक्सल ही होगा ना, क्योंकि इसका जो पेरेंट है वो बॉडी ही है। और जैसे ही इसका मैं 20 पिक्सल करता हूँ तो क्या होगा, 20 और 20 40 पिक्सल। 1 EM करूँगा तो वो 20 पिक्सल ही लेगा। अगर यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसको 20 पिक्सल ही है, लेकिन अगर इसको मैं 2 EM करूँगा ना तो ये 20 और 20 40 पिक्सल ले लेगा। अब इसी तरह एक और यूनिट होता है REM। ये जो REM होता है ना, अगर इसको मैं 1 REM कर देता हूँ, यहाँ पे आऊँगा तो वो देखो वो बिल्कुल उसका जो ब्राउज़र का साइज़ था उसने उतना ले लिया 16 पिक्सल। और अगर इसका मैं यहाँ पे 2 REM करता हूँ तो ये कितना ले लेगा 16 और 16 32। इसका मतलब है कि ये रिलेटिव यूनिट नहीं है, ये अपने इसका जो रिलेटिव बॉडी है ये उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता। R का मतलब होता है रूट, ये रूट के अकॉर्डिंग काम करता है। अब इस सब चीज़ का रूट क्या है, पूरी HTML का रूट HTML है। अब मैं इसका अगर 40 भी कर दूँ ना, 4 पिक्सल भी, तो ये ब्राउज़र के जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ था ये उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है ना, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो, और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और जो इसकी HTML रूट है, HTML, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल। तो मुझे कमेंट करके बताओ कितना साइज़ इसका बनेगा। ऑब्वियसली 40 पिक्सल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये रूट, इसका रूट HTML है, ये रूट के अकॉर्डिंग काम करता है। इसके जो रूट था उसका फ़ॉन्ट साइज़ है 10 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, 10 20 30 40। अगर यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 पिक्सल। तो फ्रेंड ये यूनिट्स होते हैं CSS, ठीक है, जो कि हम ज़्यादातर ये चीज़ों को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और बाई एनी चांस अगर आप लोगों को ये जो CSS यूनिट्स हैं इनकी समझ नहीं आई ना, तो आप लोगों को क्या करना है, बस प्रैक्टिस करनी है और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका वेट करना है। मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रोजेक्ट्स के अंदर के CSS यूनिट्स को, मीडिया क्वेरीज़ को, वेरिएबल्स को, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। और इन यूनिट्स की वजह से आप लोगों को बिल्कुल भी जो अपनी वेबसाइट वेब डिज़ाइनिंग है ना, डेवलपमेंट है, इसको स्किप नहीं करना। आप लोग अभी पिक्सल के साथ भी काम चला सकते हो अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आई तो। ओके, तो फ्रेंड नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी। तो मैं जल्दी ही एक अच्छा सा प्रोजेक्ट भी ले आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप बस ऐसा करो कि प्रैक्टिस करो बस, क्योंकि ये डिपेंड है सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर। मैं तो अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहाँ पे कोई भी आप लोगों को ये समझा नहीं पाएगा। जितना अच्छा भी इंजीनियर आ जाए ना, या डेवलपर या डिज़ाइनर आ जाए, वो आप लोगों को समझा नहीं पाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड,
आज के लिए इतना ही है। मैं मिलता हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।